जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग मेरा खुद का सत्संग है। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी। उससे पहले हालांकि मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में जब मैं एज ए टीचर वर्क करती थी, तब मैंने अपनी एक सीनियर टीचर जो कि गुरु जी का सत्संग ऑर्गेनाइज करते थे अपने घर में, और उनके घर सत्संग हुआ करता था, तो वो वहाँ से प्रसाद जो थे नेक्स्ट डे वो लाकर सभी टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रिसेप्शन पर रख दिया करते थे प्रसाद को। और एज अ रिसेप्शनिस्ट मैम जो थी वो, जैसे सुबह मॉर्निंग में हम अटेंडेंस वगैरह लगाते थे, फिल करना होता था अटेंडेंस अपनी। तो जब उसी टाइम में मैम हमें बोल दिया करती थी कि ये प्रसाद है, आप प्रसाद ले सकते हैं। तो संगत जी प्रसाद लेना ले ले लिए करते थे शुरू शुरू में तो। और फिर बाद में पता नहीं कैसे एक दिन मेरे मन में ना डाउट्स आ गया, क्योंकि गुरुजी हमें जानने के लिए या अपने विषय में बताने के लिए एक पाथ बनाते हैं, और वो हम लोग स्टूपिड हैं, हम इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। अब हुआ ये संगत जी, मैं हमेशा वो प्रसाद ले लिया करती थी। पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या डाउट सा आया, मैंने बोला ये मैम हमेशा प्रसाद देती हैं, ये किस चीज़ का प्रसाद होता है, कौन से गुरु का है। अच्छा संगत जी, सॉरी टू से, उस टाइम में संगत जी ये बात 14 की है, होगी 2014 की बात है ये। उस टाइम में गुरुओं को लेकर ना बहुत गलत चला हुआ था। बहुत से गुरु जो थे जेल में थे, और बहुत नेगेटिव ऑरा सा आ रहा था गुरुओं को लेकर। उस टाइम में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी अपनी जीवा से यहाँ पर उन चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने भी एक उपाधि प्राप्त की और उस मुकाम पर पहुँचे कि लोगों का कल्याण भी हुआ उनसे जुड़ने के बाद। जो उन्होंने नाम दाम दिया था, तो लोगों का फ़ायदा भी हुआ, बेनिफिट्स भी हुए, और लोगों की लाइफ में बहुत प्रोग्रेस हुई, स्पिरिचुअल भी हुए लोग। लेकिन कहते हैं ना कि संगत जी हमारे बैड कर्मास ऐसे होते हैं जिसके कारण हम कहीं ना कहीं दाग ही लग जाता है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी का आरोप लग गया था, तो संगत जी भगवान भी नहीं बच पाए उससे कलंक से, तो उस चोरी के कलंक से, तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो ऐसे ही उन बाबाओं पर भी हुआ, केस फाइल हुए, बहुत से जेल चले गए, वॉट बहुत सारी गलत चीज़ें हुई। तो मन में एक ये था कि कौन से गुरु कैसे गुरु, अब ये हमें गुरु का प्रसाद खिलाती थी। हमें लगता था सत्संग मीन्स जैसे माता रानी का कीर्तन होता है, जस्ट लाइक ऐसे होता होगा। पर जब सुना बाबा का सत्संग है किसी के, और मन में डाउट आ गया। मैंने वो प्रसाद नहीं खाया संगत जी। हमेशा मैं खा लिया करती थी, लेकिन उस दिन मैंने वो प्रसाद नहीं खाया। मैंने एक पेपर पर, साफ पेपर पर मैंने वो प्रसाद रख कर, मैंने उसको फोल्ड करके अपने बैग में रख लिया। संगत जी जब छुट्टी हुई बच्चों की और बच्चे अपने घर चले गए, उसके बाद स्टाफ को कुछ देर के लिए रोक के रखते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही होता है। तो हम स्टाफ बैठे हुए थे, तो सडनली एक मेरी कुलीग टीचर थी, मैंने उनसे पूछा कि मैम ये जो सीनियर मैम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, तो ये मैम किस चीज़ का प्रसाद देती हैं, कौन से गुरु हैं, कैसे गुरु हैं, ये कौन से गुरु का प्रसाद देती हैं। तब उन्होंने बोला आप नहीं जानते। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जानती, मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुना किसी गुरु जी का सत्संग हुआ है इनके घर, तो ये प्रसाद है। इससे पहले कहते ये तो हमेशा ही उस चीज़ का प्रसाद देते हैं। मैंने बोला अच्छा उस चीज़ का प्रसाद देते हैं, कोई नहीं। उन्होंने उनसे मैंने क्वेश्चन पुट अप किया। उन्होंने फट से अपना फ़ोन निकाला और उसमें गूगल ओपन किया, और तुरंत उन्होंने लिखा गुरु जी। सिर्फ यही वर्ड लिखा, गुरु जी, और तुरंत ही गुरु जी का स्वरूप हमारे सामने आ गया। गूगल ने दिखा दिया, क्योंकि गुरु जी फेमस फेमस है। अब जब गुरुजी का स्वरूप आया, उस टाइम हमें पता भी नहीं था स्वरूप बोलते हैं। मैं भी फ़ोटो बोल रही थी और वो भी फ़ोटो बोल रही थी। उन्होंने बोला देखो ये हैं गुरुजी, इनका सत्संग कराते हैं। हम बहुत ज़ोर से हंसे दोनों, इसलिए क्योंकि मूर्ख हैं, नहीं पता थी, और बाबाओं का तो उस टाइम में बहुत बुरा चल रहा था हिसाब किताब। हम हंसे बहुत ज़ोर से कि देखो वो मैम ने भी बोला कितने, मैंने बोला कितने स्टाइलिश हैं, कितने सुंदर हैं, और इतने स्टाइलिश ये। और उन्होंने के जो चोला पहना हुआ था ना, सॉरी टू से संगत जी, मैं आप जो माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, उन्हीं के सामने बैठकर सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से कि मैंने मजाक बनाया उनका, और मैंने बोला कि ये तो दलेर मेहंदी जैसे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने तो दलेर मेहंदी जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और हम बहुत हंसे संगत जी।
जितना हो सकता था ना हमने मजाक बनाया। जैसे चेयर पर बैठे थे राजा महाराजाओं की, जैसे तो चेयर पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, और ये तो कहाँ से गुरु लग रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई स्टाइलिश राजा महाराजा हो और उन्हीं के घर के वंशज हों, इस तरह के कपड़े पहने, दलेर मेहंदी जैसे। हमने बहुत मजाक बनाया। नहीं पता था उनकी महिमा के बारे में। और कहते हैं ना, जो ज़्यादा मजाक बनाता है ना गुरुजी उसी को पकड़ लेते हैं। तूने मेरा मजाक बनाया, आ मैं तुझे दिखाता हूँ। कोई नहीं संगत जी, आप बात ना 14 में आई गई होगी। मैं अपने घर आई 14 में, और मैंने अपने घर में भी दिखाया, मैंने भी गूगल करा और अपने पेरेंट्स को दिखाया। उस टाइम तो बहुत था। तो मेरे पेरेंट्स कहते क्या बाबा बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, बेकार की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो। बात खत्म हो गई संगत जी। वो कहते हैं ना कि एक बुक को बंद कर देना। बुक का चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, उस बुक को बंद कर देते हैं, चैप्टर क्लोज कर देते हैं। नहीं आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने भी, मैंने भी, मेरी भी लाइफ में ऐसा ही हुआ। गुरुजी का नाम आया, देखा स्वरूप, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया। कभी मैंने दोबारा कभी सोचा भी नहीं और ना कभी मैंने सर्च करने की कोशिश की कि अब वो है क्या। ख़त्म हो गई बात संगत जी। फिर लाइफ चलती रही और अच्छा ही चलता रहा लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कोविड आ गया। कोविड आया और कोविड में मेरे डैडी एक्सपायर हुए। जब मेरे डैडी एक्सपायर हुए तो हम कहते हैं ना कि घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली अगर उसे कुछ हो जाए तो पूरा परिवार बिखर सा जाता है। हम लोग बहुत बिखर गए थे और बहुत परेशान रहने लगे थे। मेरी मम्मी भी रोती रहती थी, हम लोग भी रोते रहते थे। हालांकि हम उनके सामने नहीं रोते थे, लेकिन अकेले में बहुत रोते थे। अब संगत जी हुआ ऐसा कि जो मेरी कज़न भाभी हैं, एक दिन मेरी और मेरी मम्मी की कुछ बात हुई आपस में, और कहा सुनी सी हो गई, जैसे माँ बेटी को बोलती हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा, मेरी मम्मी के साथ कहा सुनी हुई, और मैं रोने लगी। मैं बहुत रोई। कोई टॉपिक था, मैं बताना नहीं चाहूँगी यहाँ पर। तो बहुत रोई। और मैं हमेशा शुरू से भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं बचपन से ही मानती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे उनके प्रति मेरा इतना लगाव बढ़ गया कि मैं हर रूप में उनको देखती थी। एटलीस्ट मैं मतलब ऐसा हो गया था इवन मेरे साथ कि मैं कहती थी कि जब मेरे लिए कोई पति खोजा जाए ना या देखा जाए तो बिल्कुल भोले बाबा जैसा हो। मुझ में इतनी अकल नहीं थी। हाँ, कहते हैं ना कि लड़कियों को, जैसे मीराबाई थी, मीराबाई को जब बचपन में उनको श्री कृष्णा की उनकी मम्मी ने एक बार दिखा दी झलक कि ये तुम्हारे पति हैं, मजाक में बोला था, लेकिन उनके मन मस्तिष्क पर वो ही छाप पड़ गई थी कि यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे पति हैं और यही मेरे सब कुछ हैं। और जब उनकी शादी हुई, आप सभी जानते हैं, जब विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पति को बिल्कुल डिनाई कर दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और जब परेशान होकर उनके ससुराल वालों ने भी जहर का प्याला दिया था और किस तरीके से उनके साथ किया था वो तो जग जाहिर है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने तो ये ऐसा कुछ नहीं है फिर भी, लेकिन वो मैं मेरे मन में वो छाप बन गई कि नहीं, मुझे पति भी ऐसे ही चाहिए। जैसे हम भोले बाबा के विषय में पढ़ते गई मैं बचपन से और समझती गई, तो मुझे भी ये हुआ कि नहीं, मैं हमेशा जब भी मंदिर जाती उनसे इतना प्रेम जताती। मुझे नहीं था वो कुछ भी कि क्या है क्या नहीं, दुनिया क्या बोलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पेरेंट्स ने मेरी पूजा पाठ पर भी बैन लगा दिया, बहुत सब कुछ हुआ। खैर वो छोड़ दीजिए। अब संगत जी क्या हुआ कि मेरी मम्मी से कहा सुनी हुई। और कहा सुनी होने के बाद ना मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक वर्ड बोले जो मेरे डैडी भी बोला करते थे कि तेरी शादी नहीं हो रही ना, उसके पीछे तेरा यही है कि तूने ये मांगा है भोले बाबा से कि जब भी मैं जन्म लूँ आपकी ही सेवा करूँ। तूने सेवा का भाव मांगा है तो वो तेरा विवाह नहीं होने दे रहे, इसी कारण तेरी शादी नहीं हो रही। अब ये बात मेरे डैडी भी बोला करते थे, उस दिन मम्मी ने भी इसी बात पर बोला। और मुझे इतना क्रोध आया, गुस्सा आ गया एक तरीके से कि मेरे इष्ट के प्रति कैसे तुम मतलब निर्दयी हो सकते हो, ऐसे तुम मेरे कर्मों का ब्लेम तुम भोले बाबा पर कैसे डाल सकते हो। और मैं बहुत रोई संगत जी, मैं छत पर आ गई और बहुत रोई आसमान की तरफ देखकर। और मैं बोलने लगी कि शायद मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं क्या, और आप हो तो आओ मेरी ज़िंदगी में। और ना आज के बाद मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपका हाथ थामा था। और अब ना अगर आप मेरी लाइफ में आओगे ना दोबारा तो आप मेरा हाथ थामोगे, मैं आपका हाथ नहीं थामूंगी। संगत जी, हम तो बोल जाते हैं गुस्से में कुछ कुछ, लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं, वो तो सब सुनते हैं। उस टाइम क्या हुआ संगत जी कि मैं बहुत रोई और रो रा के चुप हो गई और नीचे आ गई, सो गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी भतीजी
हमारे घर के बाहर ही खेल रही थी, बच्चों के साथ ग्रुप में खेल रही थी। सडनली क्या हुआ कि एक बच्चे ने उसको पुश कर दिया। जैसे उसको पुश किया तो उसी टाइम कि एक बाइक वहाँ से निकल कर गई और क्या हुआ, बाइक से वो हिट हो गई। जब हिट हुई तो जो बाइक की नेम प्लेट थी वो उसकी आँख पर लगी। जब आँख पर लगी तो ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, शोर शराबा हो गया कि बच्चे को ब्लीडिंग हो गई है, ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, शोर मचा, बैल बजाई हमारे घर की, सब भागे। गुस्सा भी, अब क्या बोले, बच्चे की गलती है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बच्चे बच्चों ने आपस में कर दिया। और वो जो बाइक वाले भैया थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो उन्होंने खैर सॉरी ही बोला कि जबकि उनकी गलती कुछ थी नहीं। संगत जी क्या हुआ, फिर इसको स्टिचेस आए, हॉस्पिटल लेकर गए, सब कुछ ठीक है, भगवान की दुआ से ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, 2-3 स्टिचेस आए इसको और ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर थोड़े से दिन बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे कज़न ब्रदर को पता चला कि मेरे भाई के थ्रू फ़ोन पर जैसे बात करते हैं तो कि फ़ोन किया उन्होंने, पता चला कि इसको चोट लगी। अब वो ये बात ना उन्होंने अपने घर में बोली। तो मेरी जो भाभी थी, कज़न भाभी, वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, 2008 या 9 से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, 9-10 समथिंग ऐसे। तो वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे उसके बाद वो जुड़े हैं। तो वो जुड़ी हुई थी उनके साथ, उन्होंने हालांकि अपने घर में गद्दी भी लगाई हुई है, गुरुजी को विराजमान किया हुआ है। तो जब उनको पता चला तो वो हमारे घर आए। जब घर आए तो बातें बातें करते रहे काफ़ी देर तक। अब क्या हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे जैसे बातें कर रही थी मुझसे, तो मैंने उनको बताया कि घर में उन्होंने पूछा कि परेशानी तो नहीं है कुछ, या डैडी के जाने के बाद कैसे। तो मैं बहुत रो रही थी, बता रही थी उनको कि डैडी के जाने के बाद हम बहुत मतलब ऐसे हो गए, टूट गए। तब उन्होंने, उनके पास ना एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप था ये ब्लैक चोले में, उसको रॉकिंग स्टार पोज बोलते हैं, गुरुजी का रॉकिंग स्टार स्वरूप बोलते हैं। अब वो स्वरूप उनके पास था, उन्होंने मुझे दिया। अब जैसे ही उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, मेरे हाथ में वो स्वरूप आया, तो मैं एकदम सडनली चौंक पड़ी। मैंने बोला इनको तो मैं जानती हूँ, इनको तो मैं जानती हूँ। अब मेरी भाभी कहती हैं कि आप कैसे जानते हो। फिर मैंने उनको बताया वो इंसिडेंट जो 2014 में मेरे साथ हुआ था स्कूल में, कि ऐसे ऐसे बात हुई थी भाभी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप ना इनको अपने पास रखो। हालांकि मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था कि कोई गुरु शिव का रूप हो सकते हैं, वो भी महाशिव। मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा था, और संगत जी होता भी नहीं है। कोई नहीं, उनकी श्रद्धा थी, मैंने स्वरूप को हाथ जोड़कर रख लिया। अब उन्होंने मुझसे बोला था जब आप सोओगे ना तो अपने बेड के पास रख लेना। मैंने ठीक है भाभी रख लूँगी। नाइट हुई तो पता नहीं मेरे मन में क्या वही थॉट घूम रहा था। जैसे मैंने सोने के लिए गई तो मैंने अपने बेड के साथ में वो स्वरूप रख दिया। अब मुझे क्या पता था कि मुझे फर्स्ट टाइम ही गुरु जी के साक्षात ड्रीम में दर्शन हो जाएंगे। मैंने वो स्वरूप रख दिया, सो गई। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मेरी आँख खुली, और उससे पहले मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम क्या देखती हूँ कि मैं ड्रीम में मैं सो रही हूँ, और ड्रीम में मुझे दिखता है कि मेरे साथ में मेरी भाभी, मेरे भाई, मुझे उनका फेस नहीं दिख रहा है। उनके साथ में छोटी बच्ची है जिसको उन्होंने गोदी में लिया हुआ है मेरे भाई ने, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, और उनके साथ में उनकी बेटी है। वो अपने साथ जा रहे हैं लेकर मुझे किसी जगह पर। और हम लोगों ने, तीनों ने, मेरे भाई ने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बच्ची है छोटी, उसने वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ है। जो मेरी भाभी हैं उन्होंने बिल्कुल टिपिकल पंजाबी सूट पहना है, पटियाला सलवार, वाइट कुर्ता और दुपट्टा और परांदा, वो सब कुछ कैरी किया हुआ है जैसे टिपिकल पंजाबी एक गर्ल करती है, लेडी करती है। और सेम मैंने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे, लेकिन पहन सब ने वाइट रखा है। मुझे समझ बस इतना है आ रहा है ड्रीम में कि ये तीनों मतलब भाई भाभी और मेरे वो भतीजे हैं। मैं उनके पीछे चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, और अजीब सा घर दिख रहा है कि मतलब गांव सा है। और जैसे 1947 के जो दंगे हुए थे, हालांकि मैंने दंगे नहीं देखे, भगवान ना करे कभी ऐसा कभी मंजर देखने को मिले, लेकिन मूवीज़ वगैरह में देखा था किस तरीके से घर के घर उजड़ गए थे, खाली पड़े थे। ऐसे ही मुझे दिखाई दिया कि एक गांव सा है और उसमें घर बने हुए हैं, घर खाली पड़े हैं, और हम उनके बीचों बीचों घरों के से बीचों बीचों में से निकल कर वहाँ पर जा रहे हैं। अब मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, वो मुझसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले मेरा भाई चल रहा है, उसके पीछे भाभी चल रही है, फिर मैं चल रही हूँ। एक जगह ऐसी आई कि एक जगह आकर बड़ा सा गेट आया जैसे, और वो तो अंदर एंट्री कर गए, और संगत जी मैं पीछे रह गई हूँ।
अब मैं पीछे रह गई तो मैं परेशान, मैं ड्रीम में ही देख रही हूँ सब चीज़ें, मैं परेशान कि ये तो अंदर चले गए, अब मैं कैसे जाऊँ भाई अंदर। सडनली क्या देखती हूँ संगत जी, एक लेडी आती है बड़ी ही सुंदर, एक बड़ी सुंदर लेडी आती है और मुझसे पूछती है क्या हुआ, कैसे खड़ी है। मैंने बोला मुझे अंदर जाना है। कहते अंदर जाना है, क्यों, क्या करने जाना है। मैंने बोला मेरे भाई भाभी तो अंदर चले गए, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मुझे भी अंदर जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा तुझे अंदर जाना है। मैंने बोला हाँ जी मुझे अंदर जाना है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सुंदर लेडी थी वो, मैंने आज तक कोई लेडी ऐसी नहीं देखी। उन्होंने बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बॉडी के चारों तरफ एक आभा मंडल है, कोरा है, बहुत सुंदर सा। वो मुझे अपने साथ, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा है और मुझे वो अंदर लेकर गई। अंदर जब वो लेकर गई, कहते चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस बाउंड्री के अंदर ले गई, जो गेट था उसके अंदर ले गई। वहाँ ले जाकर मुझे एक काउंटर पर खड़ा कर दिया, जैसे टिकट काउंटर से होते हैं संगत जी, ऐसा सा दिख रहा है वो मुझे ड्रीम में। और उनके बाहर मुझे उस जगह खड़ा कर दिया, जैसे आज के, अगर मैंने बाद में देखा बड़ा मंदिर जहाँ पर गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं ना, वो काउंटर सा है, ऐसी सी जगह है। वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया है और मुझसे बोलती हैं कि यहाँ खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई, जैसे उन्होंने मुझे बोला मैं वहीं खड़ी हो गई। अब क्या देखती हूँ कि एक उस काउंटर के अंदर एक लेडी बैठी है, वो भी इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो भी बहुत सुंदर लेडी है वहाँ पर हैं। अब क्या हो संगत जी, मैं वहाँ खड़ी हूँ, जैसे बाहर खड़ी हूँ तो उन्होंने एक कॉपी उठाई है, कॉपी मुझे दिखाई दे रहा है ड्रीम में, उन्होंने एक कॉपी उठाई। उस कॉपी पर मुझसे पूछती हैं तेरा नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है। उन्होंने क्या किया, पूरी वो जो कॉपी थी उसका जो फ्रंट पेज था कॉपी पर, उस पर नाम लिखा मेरा हिंदी में। एक एक शब्द जब वो लिख रही हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा पूरा नाम लिखा गया, किस तरीके से उन्होंने नाम लिखा है। नाम मेरा लिखने के बाद उन्होंने वो कॉपी साइड में रख दी, कहते अब जाओ। मैंने बोला क्या करना है। कहते जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया, अंदर जाओ। अब उन्होंने बोला तो मैं अंदर चली गई। अंदर गई तो हम कहाँ पहुँचे संगत जी, मुझे दिखाई दिया एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर पूरे लोग असेंबल हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब असेंबल हो रखे हैं, सब ने ही वाइट कपड़े पहने हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा ड्रीम में मुझे दिख क्या रहा है। बहुत से लोग हैं, सब ने वाइट कपड़े पहने हैं और बीचों बीच ना उनके गुरुजी गद्दी पर बैठे हैं और गुरुजी ने बिल्कुल वाइट कलर का चोला पहना हुआ है। मैं देख रही हूँ ये बूढ़े से बुजुर्ग हैं कौन, ये बूढ़े से बुजुर्ग हैं कौन, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं और मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं सब देख रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ के देखती हूँ तो देखती हूँ कि वो मेरे भाई भाभी भी साथ में खड़े हैं। अब मैं उनके पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ। सडनली क्या होता है, गेट से एंट्री करते हुए दो जेंट्स होते हैं, वो आगे आते हैं, उन्होंने भी वाइट पहना होता है। अपनी उनमें से एक आदमी पिस्टल निकालता है अपनी पॉकेट से और वो गुरुजी को शूट कर देता है। जब गुरुजी को शूट करता है तो गुरुजी जमीन पे गिर जाते हैं और चीख पुकार मच जाती है संगत जी, सब जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं। और मैं खड़ी खड़ी ड्रीम में सबको देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है, ये रो क्यों रहे हैं, ये कौन थे बाबा, कौन थे ये, और रो क्यों रहे हैं, सबने वाइट क्यों पहना हुआ है। इतना दिखने के बाद सडनली मेरी आंखें खुल जाती हैं और सुबह के 8 बज रहे थे संगत जी। मुझे समझ ही ना आए, मेरा सर इतना भारी हो रहा था संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। और संगत जी मैंने जैसे डेली रूटीन वर्क होते हैं, जल्दी जल्दी किया, नहाई धोई, पूजा की और मैं गुरुजी का स्वरूप देखूं, मैंने बोला, क्योंकि पॉकेट स्वरूप ही आया था तो मैंने लगा यही थे क्या मुझे जो ड्रीम में दिखे। मैंने बोला नहीं नहीं ये कहाँ दिखेंगे। अब मैंने अपनी कज़न भाभी को कॉल कर दिया जो स्वरूप देख कर गए थे। मैंने बोला कि भाभी मुझे तो ड्रीम ऐसे ऐसे ड्रीम आया है। मेरी भाभी बोलती हैं आप तो बहुत लकी हो, आपको तो ड्रीम में गुरुजी ने पहली बार में एडमिशन दे दिया और आपको दर्शन भी दे दिया। और मैं स्टूपिड की तरह कर रही हूँ, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो मुझे बार बार बोले जाएं और मैं बार बार डिनाई करे जाऊँ। संगत जी ये मेरा पहला ड्रीम दर्शन था जब गुरुजी ने मुझे दिया था। और मुझे नहीं पता था कि वो ड्रीम में ही मुझे ब्लेस कर गई, क्योंकि उन टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन चली हुई थी, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और उन्होंने वही दिखाया कि किस तरीके से एक गुरु कह सकते हैं या परमात्मा जो होता है ना, वो आपको बुलाने पर, अब वो क्योंकि मैंने तो बोल दिया था ना कि मैं नहीं थामूंगी आपको, आपको थामना होगा, और इस बार उन्होंने मुझे थामा। और संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।